थोड़ा सा अपन फाइनल टच जो एसिड बेसिस का होता है केमिकल रिएक्शंस का वो एक बार कर लेते हैं। फाइनल टच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसिड अपन ने पूरा पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा मेटल से कैसे रिएक्ट होता है, मेटेलिक कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट होता है, बेस से कैसे रिएक्ट होता है, पानी से कैसे रिएक्ट होता है। बेसिस में भी हमने देख लिया कि वो एसिड से रिएक्ट होगा तो वही सेम चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर वो पानी से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मेटल से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। एक रिएक्शन हमने कल देखी थी जिसको हम बोल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस जब मिलता है तो दो चीज़ें बनाता है, सॉल्ट और वाटर। दोनों चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी से जुड़ी हुई दो रिएक्शंस हैं अपने पास, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले चैप्टर में भी मेंशन की गई हैं। तो क्या होता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल के साथ क्या लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो एक बेस के जैसा होता है, ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में आता है। जो चीज़ें दोनों चैप्टर में आ रही हैं ना, उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने तुमको बताया था ना, एसिड जब मेटल से रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, पॉप साउंड से टेस्ट करते हैं। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उसको लाइम वाटर में डाल के टेस्ट करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है जो दोनों चैप्टर में आ सकता है। तो फिर से बता रहा हूँ, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किसके जैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के जैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं तो अगर तुम इनको एसिड में मिला दोगे मेटेलिक ऑक्साइड को, तो वो क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि वो खुद बेस के जैसे हैं। तो यही मैंने किया है कि व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड बेस हैं, एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड मेक सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सेम होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो रहते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड्स। जब इनके ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो किसके जैसे एक्ट करते हैं, एसिड्स के जैसा, बिल्कुल उल्टा इससे, ठीक है ना, एसिड के जैसे एक्ट करते हैं। तो जब आप किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से मिलाते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है ना। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एक एसिड जैसे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, यानी ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके जैसे एक्ट करते हैं, बेस के जैसा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके जैसे करते हैं, एसिड के जैसा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को आप एसिड से मिलाओगे तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को आप बेस से मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इनको लिख लो, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है पीएच, ठीक है। अब हम लगभग आधे पॉइंट पर आ गए इस चैप्टर के। एसिड पूरा पढ़ लिया, बेस पूरा पढ़ लिया, पीएच पढ़ेंगे। पीएच के बाद चलेंगे तीसरे वाले पार्ट में। चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस पढ़ लिया, ये बीच का पॉइंट है, सॉल्ट्स में चलेंगे। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, पी का मतलब याद रखना, पोटेंशियल, पोटेंस या पावर ऑफ, एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, या फिर हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है, पावर है या पोटेंस है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पीएच। तुम्हारा सवाल था स्मॉल पी कैपिटल एच क्यों है। एच कैपिटल इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और इन्होंने पी छोटा रखा क्योंकि वो पोटेंशियल पावर, यानी कि कॉमन इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए पी छोटा रख दिया। और एच जो है, ये रूल होता है, तुम्हें पता होगा, किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर नाम का कैसा होता है, हमेशा कैपिटल होता है, या फिर उसका जो सिंबल होता है हमेशा कैपिटल होता है, पहले लेटर। तो पीएच का मतलब सिंपल होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना है, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी रूम टेम्परेचर में किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, H+ आयंस कितने हैं, वो उसका पीएच बताता है। लेकिन कैसे, हम ये नहीं बोलते कि हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पीएच होगा, ये थोड़ा सा उल्टा है, समझो इस बात को। हम देखते हैं पीएच का स्केल, ठीक है ना। तुम्हें किसी चीज़ को बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ना,
ये इसका pH कम है या ज़्यादा है। लेकिन तुम कितना कम बोलोगे, माइनस में बोलोगे या 2 बोलोगे? अगर मैं बोलूँगा pH ज़्यादा है तो क्या 1 करोड़ बोल दोगे? तो हमने pH का एक स्केल बना दिया। कहाँ से कहाँ तक होता है वो? 0 से 14, बस 0 से लेकर 14 तक, और बीच में जो पॉइंट आता है वो होता है 7। ठीक है, तो 0 से 14 तक हमने एक स्केल बनाया। अगर आप 0 की तरफ जाओगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन में। समझ आ गया? यानी कम pH है तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। कम ही तो है ना, 0 की तरफ जा रहा है तो pH कैसा है? कम। लेकिन हाइड्रोजन आयन्स क्या हैं? ज़्यादा। और अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो कौन निकालता है हाइड्रोजन आयन? एसिड या बेस? एसिड निकालता है, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है ना? मोर हाइड्रोजन आयन, लेस pH बट मोर एसिडिटी। समझ आया? फिर हम चलते हैं जब 7 से 14 की तरफ। 14 की तरफ जब आते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं सॉल्यूशन में? कम। हाइड्रोजन आयन कम है तो pH क्या हो जाता है? ज़्यादा। और एसिडिटी क्या हो जाती है? कम। लेकिन बेसिसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा। समझ आ गया? pH में कंफ्यूज मत होना, ये कभी मत कहना कि हाइड्रोजन आयन कम है तो pH भी कम है। समझ आ गया? हाइड्रोजन आयन अगर कम है, हाइड्रोजन आयन अगर कम है तो pH क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि वो एसिडिक कम है, वो बेसिक ज़्यादा है। और अगर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो उसका pH क्या हो जाएगा? कम। ठीक है? जो pH स्केल होता है, अगर आपके किसी भी सॉल्यूशन का pH जो है वो 7 से कम आ रहा है, समझ आ गया? 7 से कम आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से। तो हाइड्रोक्साइड आयन कब ज़्यादा होंगे? जब वो बेसिक होगा। लेकिन अभी क्या ज़्यादा है तुम्हारे? हाइड्रोजन आयन्स। कौन से आयन्स? हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन है तो pH क्या होगा? कम या ज़्यादा? कम होगा pH, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है? अगर pH जो है वो 7 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? सेम इक्वल होगा। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्ट या प्योर वाटर। और तीसरा, अगर आपका pH 7 से ज़्यादा है तो आपके हाइड्रोजन आयन क्या है? कम, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? ज़्यादा। इसलिए जो सॉल्यूशन है वो कैसा बनेगा? बेसिक। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स, कम pH, ज़्यादा एसिडिटी। कम हाइड्रोजन आयन्स, ज़्यादा pH, कम एसिडिटी या ज़्यादा बेसिसिटी। अब आता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना? ऑरेंजिश कलर का सॉल्यूशन रहता है, उसको तुम किसी भी सॉल्यूशन में डाल दो तो वो कलर चेंज करके अपना pH बता देगा। अगर आप उसको किसी एसिड में डालोगे तो जब आप इस तरफ आते हो तो कौन से कलर की तरफ आते हो? रेड। जब आप किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हो तो कैसा बनता है? ग्रीन। और अगर आप जब बेस की तरफ जाते हो तो वॉयलेट। तो जो विबग्योर होता है ना, रेनबो वाला, ठीक है, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर, ठीक है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा कुछ होता है। समझ आ गया? रेड कब होगा? जब कैसा pH होगा? कम, यानी कि कैसा होगा सॉल्यूशन? एसिडिक। फिर जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है तो ऑरेंज बनता है, फिर उसके बाद येलो, न्यूट्रल में ग्रीन, फिर बेसिक में बढ़ता जाता है तो ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। समझ आ गया? जैसे कि एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में होता है, गैस्ट्रिक यानी कि पेट से जुड़ा हुआ कुछ भी, कौन सा गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे में? HCl एसिड होता है। उसका pH क्या है? 1.2, तो वो लगभग रेड कलर का हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर तुम HCl में डालोगे, रेड कलर का हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर को तुम पानी में डालोगे, कैसा कलर देगा? ग्रीन। लेकिन वो पानी कैसा होना चाहिए? प्योर, उसमें कोई सॉल्ट, उसमें कोई मिनरल नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है, ठीक है? प्योर वाटर बनता है लैब्स में, ठीक है ना? अलग से डिस्टिल्ड किया जाता है उसको, उसमें से सॉल्ट निकाल लिए जाते हैं। जो हमारे घरों में आता है वो जनरली प्योर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता गंदा पानी पीते हो, प्योर का मतलब है सिर्फ पानी,
ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 9th क्लास में पढ़ा था ना, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। एक्वाफायर नहीं बोलते उसको बेटा, फिल्टर है ना। फिल्टर में सॉल्ट्स आपके निकाल लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी को सॉल्ट्स की ज़रूरत है, मिनरल वाटर की ज़रूरत है, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर पी के आपको कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ पानी प्राप्त होगा, ठीक है ना। ब्लैक वाटर जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल डाले जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को मिले। फिर उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड का पीएच क्या है? 7.4। लेमन जूस का पीएच क्या है? 2.2। और लगभग इतना ही पीएच होता है कोल्ड ड्रिंक्स का भी, ठीक है ना। कोको कोला, थम्स अप, ऑल ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका भी पीएच इतना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। उसका पीएच क्या होता है? 14, ठीक है। तो नहीं, NaOH घर में हम यूज़ नहीं करते जनरली। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। वैसे ही आपका एक पीएच का पेपर आता है, ठीक है ना, उसमें भी आप सॉल्यूशन डाल के कलर चेंज करके यही कलर देता है वो भी, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो। क्या? पीएच मीटर भी आता है, ठीक है ना। पीएच मीटर डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे देगा डाल के, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज करके दे देगा, पीएच पेपर कलर चेंज करके दे देगा। समझ आ गया? तो ये पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट है, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने पीएच पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में पीएच कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज पीएच होता है, एवरेज का मतलब समझना पूरा मिला के, ऐसा मतलब नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि हमारे स्टमक में पीएच बहुत कम होता है क्योंकि HCl है, और हमारे इंटेस्टाइन में पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरी बॉडी का देखूं तो वो कितने पीएच पर काम करती है? 7.35 से 7.45, यानी थोड़ा बहुत लगभग हम कह सकते हैं न्यूट्रल से बेसिक की तरफ, ठीक है ना, हमारी बॉडी काम करती है। ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारा पीएच हमारी ओवरऑल बॉडी का तो एक कंडीशन होती है एसिडोसिस, वो हो जाता है हमको, ठीक है ना। एसिडोसिस यानी कि हमारी बॉडी का पीएच किस तरफ जाने लगना? एसिडिक पीएच की तरफ। और अगर हम 7.45 के आगे चले जाएं, 8 की तरफ, 9 की तरफ, तो एल्केनोसिस हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारी बॉडी बेसिक पीएच की होने लगती है, ठीक है। नाउ अब एक एक करके देखेंगे हमारे एवरीडे लाइफ में कैसा यूज़ होता है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से अलग अलग टाइप के एसिड्स या बेसिस निकालते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी हमारे पास मत आओ वरना हम तुम्हें ऐसी फौहार मार देंगे। जैसे कि एंट या बी का स्टिंग, एंट यानी चींटी, बी यानी मधुमक्खी। जब इनका जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, या इसको भी मैंने एक बार और बताया था मिथियोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और नेटल लीफ जो होती है प्लांट, उसमें भी कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड ही होता है, ठीक है ना। क्या? स्नेक में एसिड नहीं होता, हम जनरली उसका पीएच वेरी करता है स्नेक टू स्नेक, ठीक है ना। वो बस जहर होता है। जहर ऐसा होता है कि उसमें कुछ एसिड टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये जहर नहीं है, ठीक है ना। ये एक एसिड है। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड जैसे ही हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर रीजन में जाता है, चींटी ने काट लिया तो बहुत तेज इरिटेशन होती है हमें, क्योंकि एसिड है वो, हमारी बॉडी नहीं समझती उतना पीएच। तो क्या होता है? हमारी बॉडी में खुजली होने लगती है। अगर तुम्हें उस पर्टिकुलर जगह पर को ठीक करना है, इरिटेशन को ठीक करना है, तो क्या लगा लेना चाहिए वहाँ पर? माइल्ड बेस। माइल्ड यानी थोड़ा सा वीक बेस, ठीक है ना। अब तुम सोच रहे हो कि फॉर्मिक एसिड डाल दिया हमारी बॉडी में तो हम जल्दी से बेस रगड़ लें, तो तुम पता चले NaOH डाल दिया तुमने उसमें। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि कोरोसिव होता है, तो तुम्हारी बॉडी उल्टा जल और जाएगी। तो कैसा बेस डालना चाहिए? माइल्ड बेस। जब बी या एंट स्टिंग कर ले, यानी कि तुम्हें डंक मार दे, तो माइल्ड बेस क्या होता है तुम्हारा? बेकिंग सोडा। घर में ही पड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और लगा लो। लेकिन अगर नेटल लीफ के कारण, ठीक है ना, एक लीफ होती है जंगलों में पाई जाती है, अगर नेटल लीफ के कारण तुम्हें फॉर्मिक एसिड आता है तो तुम उसमें डॉग प्लांट पता है कहाँ होता है? वो नेटल प्लांट के बाजू में ही होता है, ठीक है ना, उसी के पास होता है। यानी हमला भी हम करेंगे और दवाई भी वहीं रखेंगे, ठीक है। तो डॉग प्लांट जो होता है वो नेटल लीफ या नेटल प्लांट के अगल बगल ही मिलता है। तो कभी नेटल लीफ का फॉर्मिक एसिड का अटैक हो जाए तो डॉग प्लांट की लीफ को रगड़ लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है टूथ डिके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है? जब तुम्हारे दांत में
तुमने खाना खाया, मिठाई खाई, जनरली बेसिकली मीठी कोई चीज़ खाई जिसमें शुगर हो, और मीठा ना भी हो तो स्टार्च, मीठा नहीं होता लेकिन शुगर है वो भी, ठीक है ना। स्टार्ची फूड या कार्बोहाइड्रेट खा लिया और वो तुम्हारे दांत में कहीं ना कहीं फंसा रह गया, या तो दो दांतों के बीच में या तो दांतों में, दांत का जो ग्रूव्स रहते हैं ना बीचों बीच, उसमें फंसा रह गया। तो क्या होता है, दांतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर स्टार्च पर या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को फीड करते हैं। अपन को जैसे मीठा पसंद है उनको भी मीठा पसंद है, अपन को जैसे कार्बोहाइड्रेट पसंद है उनको भी पसंद है, तो वो उसको खाते हैं और खा के रिलीज करते हैं एसिड। समझ आ गया, वो उनका बाय प्रोडक्ट होता है। और वो जो एसिड होता है अगर उसका pH 5.5 के नीचे चला जाए तो आपके दांत का जो एक इनेमल वाला पार्ट होता है, आपके दांत का जो सबसे ऊपर वाला वाइट कलर की जो लेयर होती है ना, वो इनेमल कहलाती है। और उस इनेमल में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये एनामल का मटेरियल है जो आपके दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है, ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है ना, कैल्शियम का 2 वैलेंसी, फॉस्फेट की 3 वैलेंसी चेंज हो गई, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि आपके दांतों की स्ट्रॉन्ग या फिर हम कह सकते हैं पावरफुल लेयर बनाता है। लेकिन मान लो अगर आपका pH दांतों का या माउथ का pH 5.5 के नीचे चला गया, कैसे चला गया, आपके दांत में मीठा फंसा रह गया, बैक्टीरिया ने वो खाया और एसिड निकाला। तो अगर वो 5.5 के नीचे चला गया जो कि कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया ने निकाला था, तो आपके दांतों में छेद होने लगेगा और उसी छेद को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। समझ आ गया। तो कैविटी कोई कीड़ा लगना नहीं होता, दांत में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी भी मेरे तुम्हारे सबके दांत में होंगे, बस वो ढूंढ रहे हैं कि कब उनको फंसा हुआ खाना मिल जाए, कब वो उसको खाएं और दांतों में एसिड रिलीज करें और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की लेयर को डैमेज करके क्या कॉज कर दें, कैविटी। इसको ठीक करने के लिए जनरली हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो उसका नेचर कैसा होता होगा, टूथपेस्ट का बेसिक नेचर, ताकि इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। कुछ ऐसे भी होते हैं टूथपेस्ट जो बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर देते हैं, उसमें जनरली फ्लोराइड होता है, ठीक है ना। आपके जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है जो आपके माउथ का pH मेंटेन करके रखता है। और जनरली एक फ्लोराइड की एक वो होती है, रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो इंटरनेट पे सर्च करना कि कितने पार्ट्स पर मिलियन का फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए सेफ है। कुछ टूथपेस्ट में ज़्यादा ही फ्लोराइड हो जाता है तो आपके दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है, आपके दांत और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ्लोराइड आपकी बॉडी को चाहिए होता है, दांतों को चाहिए होता है। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसमें अलग अलग pH होता है। जैसे माउथ का pH लगभग कितना होता है, 6.8, स्टमक का कितना होता है, 1.8 क्योंकि HCl होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 7.8। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करते हैं माउथ में, याद है कौन सा एंजाइम काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। पेट में काम करता है पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे, कहाँ से, बाइल जूस भी आता है, आपके पैनक्रियास से ट्रिप्सिन आता है, आपके पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। तो ये अपने अपने pH में ही काम करते हैं, स्पेसिफिक pH। तुम अगर पेप्सिन जो है स्टमक का निकला हुआ माउथ में डाल दो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको कितना pH चाहिए, 1.8, 6.8 में वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर पैनक्रियाटिक अमाइलेज को, सॉरी सलाइवरी अमाइलेज को तुमने स्टमक में डाल दिया तो वो भी इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको कितना pH चाहिए, 6.8, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब आप बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हो तो बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा क्या निकाल देती है, एसिड स्टमक में, ठीक है ना। और उस एसिड की वजह से, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एसिड है तो हमारा पेट उस एसिड को स्टोर नहीं कर पाता, तो गैस के फॉर्म में वो निकालने की कोशिश करता है या लिक्विड के फॉर्म में ही निकालने की कोशिश करता है। तो आपको एसिडिटी होती है, आपको डकार आती है, बर्प, या फिर आपको खट्टा खट्टा लगने लगता है अपने गले में। वो खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर से क्या निकल के आ रहा है, एसिड निकल के आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अपनी बॉडी, अपनी जो माउथ है ना उसमें भी म्यूकस की लेयर होती है प्रॉपर, वरना एसिड मान लो आ जाए, उल्टी हो जाए, तुमको एसिड आ रहा है तो तुम्हारा तो मुंह जल जाएगा, क्योंकि कितना pH है वहाँ का, 1.8। तो अपने माउथ में भी म्यूकस, जैसे स्टमक में म्यूकस होता है ना, हाँ, ट्रैकिया नहीं, ईसोफेगस में भी होता है, ठीक है ना।
पूरा वो बचा के रखता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जब एसिड ज़्यादा निकल जाता है स्पाइसी फूड खाने की वजह से, या कभी कभी क्या होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, आप हर रोज़ 10 बजे खाना खा रहे हो लेकिन आपने एक दिन मिस कर दिया, तो बॉडी की तो आदत है हर रोज़ 10 बजे एसिड रिलीज़ करने की, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन एक दिन नहीं खाया, लेकिन बॉडी ने एसिड रिलीज़ कर दिया, उस वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स यानी बाहर निकल के आना, या एसिडिटी। और इसको ठीक करने के लिए फिर से आपको क्या खाना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए? बेस। समझ आए? और उसको हम बोलते हैं एंट एसिड्स, एंटी एसिड। तो एंट एसिड्स जनरली बेस होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको सिरप्स के फॉर्म में मिल जाता है, जैसे डाइजीन सिरप। ठीक है, क्या होता है, किसी को एसिडिटी होती है ना, तो ऐसे करके डाइजीन सिरप पीते हैं, मिल्क जैसा होता है, वाइट कलर का, पिंक कलर का। ठीक है ना, तो वो एक बेस होता है जो कि आपके एसिड को क्या करके रखता है, न्यूट्रलाइज करके रखता है, ताकि आपकी एसिडिटी कम हो जाए। समझ आ गया? इनो वगैरह भी होते हैं, इनो में भी बेस होता है। क्या मीठा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बकवास लगता है, इनो बेटर लगता है। हाँ, अलग अलग फ्लेवर के आते हैं ना। आखिरी आपका पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल में भी पीएच होता है, और हर सॉइल का पीएच ये डिसाइड करता है उसका फर्टिलिटी कितनी है। अगर आप जो क्रॉप उगा रहे हो उस क्रॉप के हिसाब से सॉइल का पीएच है, तो ही वो क्रॉप उग पाएगी। किसान लोग जो होते हैं वो चेक करते हैं कि पीएच कितना है। समझ आ गया? उनको चेक करना पड़ता है कि पीएच कितना है, जो कि ऐसे किसान होते हैं। कुछ किसान नहीं कर पाते, कभी कभी उनकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं, अपने सॉइल को ले जाके सैम्पलिंग करवाते हैं, उसकी सारा चेक कराते हैं कि उसमें कितना वाटर का अमाउंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें पीएच कितना है, उसमें सॉल्ट्स कितने, मिनरल कितना है, तब वो बताते हैं कि हाँ आप ये वाली क्रॉप उगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है उसको कैसा पीएच चाहिए? जनरली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक पीएच में ग्रो होगी। शुगर केन को कैसा चाहिए? न्यूट्रल। सिट्रस फ्रूट, आयरन ही देखो, सिट्रस फ्रूट जो खुद एसिडिक होते हैं उनको कैसी सॉइल चाहिए? एल्केलाइन या बेसिक सॉइल चाहिए। समझ आ गया? तो एवरीडे लाइफ में हमारा ये यूज़ होता है पीएच का। पहले होता है किसमें? सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। एमसीक्यू के फेवरेट क्वेश्चन हैं ये, थ्योरी वाले। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है कि क्या रब करना चाहिए अगर आपको बी या फिर एंट का स्टिंग का फॉर्मिक एसिड आ जाए, तो क्या करना चाहिए? बेकिंग सोडा, क्योंकि वो माइल्ड बेस होता है। अगर नेटल लीफ के आ जाए तो अपन को डॉग प्लांट की लीफ को रब करना चाहिए, वो भी उसमें बेस होता है। ठीक है, इसके बाद 2 थिन ml में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट डैमेज हो जाती है। कितने पीएच से कम में डैमेज हो जाती है? 5.5। ठीक है ना, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, उसके लिए आपको फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पीएच होता है। ठीक है ना, एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या यूज़ होते हैं? एंटासिड्स। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एनसीईआरटी में गिवन है, अच्छे से याद रख लेना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, अपन को पता है हाइड्रोक्साइड है, OH है। OH कौन निकालता है? एसिड या बेस? बेस निकालता है। ठीक है, और लास्ट में आता है पीएच ऑफ सॉइल। तो ये तो जनरली आपका उसमें नहीं दिया है, उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन पता होना चाहिए सॉइल के पीएच से क्रॉप का प्रोडक्शन रिलाई करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।